जाने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत कैसे बनाएं। बुद्धा इंस्पिरेशनल स्टोरी। नमस्कार, सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ असली जीवन प्रेरक कहानियां शेयर करने वाला हूं। मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदल सकते हैं। हम सब जानते हैं कि हम अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदल सकते हैं। दोस्तों, कहानी को अंत तक सुनना चाहिए, तभी आप अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदल सकते हैं। तो कहानी शुरू करते हैं। जानें अपनी कमजोरी को अपनी ताकत कैसे बनाएं। दोस्तों, आप अपनी कमजोरी को ताकत में बदल सकते हैं, और ये आपके और हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। और यह बात बिल्कुल सच है कि आप अपनी कमजोरी को ताकत में बदल सकते हैं। लोग बदल सकते हैं, वे कमजोर होकर शक्तिशाली बन सकते हैं, और वे गलत होने पर सही साबित हो सकते हैं। एक 20 साल के युवा लड़के की वास्तविक जीवन प्रेरक कहानियों को सुनकर कैसे जानते हैं। दोस्तों, अगर आप इस कहानी को ध्यान से पढ़ेंगे और इस कहानी से जो भी सीखेंगे उसे अपने जीवन में लागू करेंगे, तो आप भी उस लड़के की तरह अपनी कमजोरी को आपकी ताकत में तब्दील किया जा सकता है। दोस्तों, ये एक लड़के की कहानी है जिसने नर्क से जीवन को स्वर्ग में बदल दिया। इस युवा को बहुत छोटी उम्र में बहुत बुरी आदतें लगी हुई थी, इसलिए पहले उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, जैसे शराब पीना, गाली देना, बहस करना आदि। इस लड़के की जिंदगी मानो बर्बाद हो गई। एक दिन उसने नॉर्मन विंसेंट पेल की द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बुक पढ़ी, और इस किताब ने उसका जीवन बदल दिया। किताब पढ़ने से पहले शराब पीना, गाली गलौज करना और झगड़ा करना ये सब उनकी आदत थी, लेकिन किताब पढ़ने के बाद उन्हें समझ आ गया कि वह गलत रास्ते पर चल रहे हैं, और अगर उन्होंने जल्द ही ये सभी बुरी आदतें नहीं छोड़ी तो उनका पतन निश्चित था। चमत्कार हुआ जब लड़का लेखक के बताए गए रास्ता पर चलने लगा। उसने संघर्ष करना भी छोड़ दिया और सिगरेट और शराब पीना भी छोड़ दिया। साथ ही वह आवारा लोगों के साथ उठना बैठना भी छोड़ देता था, और वह अपने पसंदीदा खेल की ओर मुड़ गए, और सबसे बढ़कर उन्होंने किताबें पढ़ना और चर्च जाना शुरू कर दिया। क्योंकि किताब पढ़ने के बाद उन्हें समझ आया कि किताबों में कितनी ताकत होती है, और साथ ही उन्होंने भगवान पर विश्वास करना भी सीख लिया। अब वह लड़का बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा है, और उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है जो उससे पूरा प्यार करती है। वह लड़की उन लड़कियों जैसी नहीं है जिन्हें लड़का पहले से जानता था। उसने उस लड़की की मदद से खुद से और दूसरों से प्रेम करना और उन्हें सम्मान देना सीख लिया है, जो पहले उसको कभी भी आता नहीं था। फिर लड़का लेखक से कहता है कि आपके विचारों का उपयोग करने के कारण अब मैं कई नए दोस्त बना रहा हूँ। और इसके साथ ही लड़का यह भी कहता है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी इतना खुश नहीं हुआ जितना आपकी किताब द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग पढ़कर हुआ हूँ। दोस्तों, इस तरह कई लोगों ने विभिन्न तरीकों से प्रदर्शित किया है कि आप अपनी सबसे कमजोर जगह पर सबसे शक्तिशाली बन सकते हैं। दोस्तों, ग्लेन कर्निंघम के पैर बचपन में इतनी बुरी तरह से जल गए थे कि लोगों ने उनसे ये कहा था कि वे दोबारा कभी नहीं चल पाएंगे, लेकिन वे ओलंपिक के सबसे तेज धावक में से एक बन गए, क्योंकि उनको पता चल गया था कि इंसान को आस्था और सकारात्मक सोच की शक्ति से 85% सफलता मिलती है। दूसरे शब्दों में कहें तो उसका अर्थ यह है कि आपको ये विश्वास होना चाहिए कि आप जो भी काम करना चाहते हैं वो काम आप कर सकते हैं। अपनी कमजोरी को ताकत में बदलने का फार्मूला। दोस्तों, अब मैं H.C. मार्टिन द्वारा बनाया गया 6 सूत्रीय फार्मूला आपकी कमजोरियों को शक्ति में बदलने के लिए साझा करने जा रहा हूँ, जो सबसे बड़े सकारात्मक लोगों में से हैं। मित्रों, H.C.
मैटर्न स्वयं इस बात का उदाहरण है कि कैसे कोई व्यक्ति गंभीर कमजोरी को वास्तविक ताकत में बदल सकता है। वह बहुत नकारात्मक था और इतना नकारात्मक था कि कई साल पहले एक रात वह लॉन्ग आइलैंड पर एक परित्यक्त खलिहान में गया और आत्महत्या करने की कोशिश की। उनकी जिंदगी अर्थहीन हो गई थी और उनके पास कोई आशा नहीं बची थी। उन्होंने जहर की बोतल अपने होठों से लगाकर पिया, फिर जमीन पर गिर पड़े। जब उन्होंने होश आया और आंखें खोली तो उन्हें चांदनी में नहाया आसमान दिखाई दिया, जिससे वे आश्चर्यचकित हो गए। पहले तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या वे मर गए हैं, लेकिन वे जीवित थे। उन्हें कभी पता नहीं चला कि वह क्यों नहीं मरा। हालांकि उन्हें लगा कि भगवान चाहते हैं कि वे अपने जीवन में कुछ और करें। जब उन्हें यह एहसास हो गया तो अचानक उनमें जीने की इच्छा जाग गई। फिर अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपने जीवन को दूसरों की सेवा करने के लिए समर्पित कर दिया। फिर मैटर्न जी एक सकारात्मक चिंतक बन गए। उनका जीवन लक्ष्य था दूसरों को प्रेरित करना। प्रिय, आप किस कमजोरी को दूर करना चाहते हैं? डर, क्रोध, भावनात्मक चोट, भावनाहीन, निराशाजनक? क्या आप शराब पीते हैं? या आपकी कमजोरी महिलाएं हैं? यह स्पष्ट है कि आपकी कमजोरियां क्या हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हार जरूरी नहीं है। याद रखें कि आप अपनी कमजोरी को ताकत में बदल सकते हैं। अपनी कमजोरी को ताकत में बदलने का फॉर्मूला अब दोस्तों को पता है। सबसे पहले अपनी कमजोरी को पहचानें और फिर उसका अध्ययन करें और फिर उसे पूरी तरह से समझें। इसके बाद उन्होंने उनके खिलाफ अभियान छेड़ने की योजना बनाई। इसका मतलब है कि ठीक ठीक पहचानें कि आप किस तरह के मजबूत परिणाम हासिल करना चाहते हैं। और फिर आप अपने दिमाग में ऐसी छवि बना लेते हैं कि आप अपने सबसे कमजोर बिंदु पर सबसे शक्तिशाली बन रहे हैं। फिर आप जो भी शक्तिशाली व्यक्ति बनना चाहते हैं वह तुरंत बनना शुरू कर दीजिए। आप अपने सबसे कमजोर स्थान पर सबसे शक्तिशाली बन गए हैं। फिर ईश्वर की मदद लेना भी न भूलें। यानी आपको ईश्वर से आग्रह करना है और उसे मदद करने का विश्वास करना है। और आपको ईश्वर की मदद मिलनी शुरू होगी जब आप ऐसा विश्वास करने लगेंगे। और फिर आप अपने सपनों का व्यक्ति बनने लगेंगे। इस यात्रा में आपको कई बार असफलता का सामना करना पड़ेगा, यानी आप गिर जाएंगे, लेकिन आपको हार नहीं माननी है और फिर से शुरू करना है पूरे जोश और उत्साह से। दोस्तों, अब जब आप एक सफल व्यक्ति बनने की यात्रा पर निकल रहे हैं तो आप अकेले नहीं होंगे, क्योंकि अब आपके साथ वह अनुभव होगा जो आपके पिछले असफलताओं से मिला है। यह अनुभव ही आपको दोबारा असफल होने से बचाएगा, बशर्ते आप पिछली गलती को दोबारा न दोहराएं। दोस्तों, इसी तरह आपको एक सफल इंसान बनने का सफर पूरा करना है और एक सफल इंसान बनना है। दोस्तों, आज का मुद्दा है अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत कैसे बनाएं। कहानी में बस इतना ही है। अगर आज की कहानी आपको पसंद आई और यह आपके लिए उपयोगी लगी तो इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों से शेयर करना न भूलें। जानिए अपने जीवन में गरीबी और दुख का असली कारण। बुद्धा मोरल स्टोरी। नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए ज्ञान से भरी एक कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है गौतम बुद्ध और एक दुखी भिखारी के बीच की बुद्ध मोरल स्टोरी, जिससे जीवन का बहुत अच्छा ज्ञान मिलता है। एक बार महात्मा बुद्ध एक गांव में अपने शिष्यों सहित घने पेड़ की छांव के नीचे बैठे थे। आसपास के गांवों से बहुत से लोग अपनी मानसिक समस्याएं लेकर महात्मा बुद्ध के पास आ रहे थे। महात्मा बुद्ध उन सब की मानसिक परेशानियों का समाधान देते। सब लोग खुशी खुशी अपनी समस्याओं का समाधान पाकर वहां से लौट रहे थे।
वहीं से कुछ दूर बैठा लोगों को बुद्ध के पास जाते देख एक दुखी भिखारी अपने भाग्य को कोसता हुआ यही सोचने लगा कि अभी कुछ देर पहले तो ये लोग दुखी मन से मुंह लटकाए उन महात्मा के पास गए थे, और अब इतना खुश होकर कैसे वापस लौट रहे हैं। आखिर माजरा क्या है, जरा मैं भी जाकर देखूं कि वो महात्मा ऐसा कौन सा खजाना बांट रहा है। इन लोगों को वे इतने प्रसन्न हुए कि उनके चेहरे लाल हो गए। जब वो दुख भिखारी कुछ नजदीक गया तो उसने देखा कि ये महात्मा तो लोगों को प्रवचन देकर लोगों के दुख का निवारण कर रहे हैं। यह देखकर भिखारी के मन में भी तीव्र इच्छा हुई कि क्यों न मैं भी इन महात्मा को अपना दुख बताऊं। मुझे भी अपने दुख का समाधान अवश्य मिलेगा। बस फिर क्या था, समाधान पाने की लालसा लिए भिखारी महात्मा बुद्ध के सामने पहुंचा और हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए बोला, हे महात्मा बुद्ध, मैं भी लोगों की मदद करना चाहता हूँ। मुझे लोगों की मदद करने की बहुत इच्छा है, लेकिन मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास न तो पैसे हैं और न ही कोई ऐसी चीज जिससे मैं किसी की मदद कर सकूं। मैं कोशिश करने पर भी किसी की मदद नहीं कर सकता। मुझे भगवान ने इतना गरीब क्यों बनाया? हे महात्मा, मुझ पर कुछ कृपा करो। इतना बोलते हुए भिखारी रोने लगा। महात्मा बुद्ध बोले, आप बहुत अज्ञानी हैं, क्योंकि आप अभी तक इस भ्रम में जी रहे हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं, जबकि दूसरों को कुछ देने के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ है। तुम बिना धन और वस्तु के भी दूसरों की मदद कर सकते हो। तुम्हारे पास जुबान है जिससे तुम मीठे शब्द बोलकर किसी के दुखी चेहरे पर मुस्कान ला सकते हो। इन्हीं शब्दों की ताकत से तुम किसी के भी टूटते हौसलों को फिर से मजबूत कर सकते हो। इन शब्दों की शक्ति से आप किसी के भी मन में सकारात्मक विचारधारा के बीज बो सकते हैं और उसे गलत रास्ते पर जाने से रोक सकते हैं। तुम्हारे दो हाथों से किसी भी कमजोर या लाचार व्यक्ति की सहायता कर सकते हो। आपके दो आंखें किसी अंधे को रास्ता दिखा सकते हैं। तुम किसी के लिए दुआ कर सकते हो। यह हो सकता है कि उनके बुरे काम फिर से हो जाएं। आप किसी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर सकते हैं, लेकिन अज्ञानतावश तुम अब तक इस बात को समझ नहीं पाए और इस भ्रम में अब तक जीते रहे कि तुम्हारे पास मदद करने के लिए कुछ नहीं। किसी की मदद करने के लिए धन और वस्तु का होना अनिवार्य नहीं है। बिना धन और वस्तु के भी हम कई प्रकार से लोगों की मदद कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध के ज्ञान से भरे ये सुंदर शब्द सुनकर भिखारी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह खुशी से झूमता हुआ वहां से चला गया। इस बुद्ध मोरल स्टोरी से हमने क्या सीखा? दोस्तों, महात्मा बुद्ध की इन बातों से बहुत कुछ सीखा गया। आजकल बहुत से लोग यह सोचकर दुखी होते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, बल्कि जो आपके पास है उसी में संतुष्ट रहना सीखें और बिना मतलब के लोगों की मदद करें। इन्हीं से आपको परम सुख की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, यह बुद्ध मोरल स्टोरी आपको कैसी लगी जरूर बताना। बस एक बात सीखो, गंदे विचार खत्म हो जाएंगे। बुद्धा डीप स्टोरी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। भिक्षु हर दिन तथागत से कहता, मैंने मन को जीत लिया है, अब यह मुझे विचलित नहीं कर सकता। तो एक दिन गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम दक्षिण दिशा में भिक्षा मांगने जाओ, यही तुम्हारी आखिरी चुनौती है। फिर अगले दिन ही भिक्षु ने व्याकुल होकर कहा, मुझसे बड़ी गलती हुई, लेकिन अब मैं दोबारा उस दिशा में भिक्षा मांगने नहीं जाऊंगा। यह कहानी शुरू होती है जब एक बड़े प्रदेश का राजकुमार अपना राजमहल सब कुछ त्याग कर बौद्ध संघ में शामिल हुआ। शुरुआती दिनों में नए भिक्षु ध्यान करना सीखते, इसके साथ साथ गौतम बुद्ध उन्हें भिक्षा मांगने भेजते ताकि भिक्षुओं का अहम कमजोर हो और उनका व्यवहार विनम्र हो जाए। संघ में आने के कुछ समय पश्चात राजकुमार भी भिक्षाटन पर जाने लगा। शुरू में सब ठीक था, लेकिन कुछ ही दिनों में घटना घटी जिस कारण राजकुमार विचलित हो गया और उसने
भिक्षाटन पर जाने से मना कर दिया। भिक्षाटन का नियम था कि भिक्षु केवल 2 घरों में भिक्षा मांगते और नहीं मिलती तो आश्रम वापस आकर जल ग्रहण करते। एक बार राजकुमार भिक्षु नगर में भिक्षा मांगने निकला और दुस्सहयोग से भिक्षा नहीं मिली। शुरू में राजकुमार भिक्षु को निराशा हुई, लेकिन कुछ ही पलों में उसका मन शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बिना प्रयास के आज भिक्षु बड़ा प्रसन्न था। उसने लौटकर गौतम बुद्ध से कहा, आज मुझे भिक्षा प्राप्त नहीं हुई, लेकिन मेरा मन शांत है। ना किसी विचार ने मुझे परेशान किया। गौतम बुद्ध भिक्षु की सारी भावनाएं समझ रहे थे। तथागत ने कहा, अच्छी बात है, अब तुम कल महल की तरफ भिक्षा मांगने जाना। भिक्षु ने आज्ञा का पालन किया और अगले दिन भिक्षा मांगने निकल गया। कुछ देर बाद जब भिक्षु महल के आगे से गुजरा तो उसे अपना महल याद आ गया कि कैसे वह ऐशो आराम का जीवन जीता था। भिक्षु ने सोचा, महल में खाने को स्वादिष्ट पकवान मिलते और सेवा करने को कई नौकर होते और सभी प्रकार के सुख मिलते। ऐसा सोचते सोचते भिक्षु के मन में इच्छा हुई कि आज बढ़िया भोजन मिल जाए। तभी भिक्षु सचेत हो गया कि यह सब अतीत की स्मृतियां हैं और मैं केवल इन्हें देख रहा हूँ। पुरानी यादों के ताजा होने से मन में कुछ इच्छाएं प्रकट हो रही हैं। यह भी मैं केवल देख रहा हूँ। अगर मैं इन शारीरिक इच्छाओं को पूरी करने की लालसा रखूं तो मैं मन की शांत और यह जागृत अवस्था खो दूंगा। भिक्षु ने महसूस किया कि जब जब हम स्वयं को 2 कदम आगे ले जाते हैं, चेतना का स्तर ऊपर उठाते हैं, तब तब मन इस प्रकार के खेल खेलता है। जब हम मन को शांत करने लगते हैं तब मन हमें बेचैन करने की पूरी कोशिश करता है। भिक्षु यह सोचकर बहुत खुश हुआ क्योंकि आज उसने आत्मचिंतन से मन के बारे में गहरी समझ और सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त कर ली। भिक्षु ने आश्रम आकर गौतम बुद्ध को सारी बात बताई और कहा, तथागत, आज मुझे आपकी कृपा से सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त हुई। मन हमें बार बार इच्छाओं में उलझाना चाहता है। महल को देखकर मुझे भी पुराने सुखों का स्मरण हो आया, लेकिन आज भी विचार मुझे छू नहीं पाए। गौतम बुद्ध ने कहा, अच्छी बात है, कल नगर की दक्षिण दिशा में जाना, वहाँ एक हवेली है, वहाँ मन और विचारों पर उपदेश देकर आना। भिक्षु बहुत खुश हुआ। आज वो जल्दी जल्दी चल रहा था क्योंकि वो उपदेश देने जा रहा था। पर दोस्तों, इस बार की यात्रा भिक्षु पर भारी पड़ने वाली थी। कुछ ही देर में भिक्षु हवेली पहुँचा और भिक्षा के लिए आवाज लगाई। आवाज सुनकर एक सुंदर युवती बाहर आई। भिक्षु ने सोचा कि इस युवती की सुंदरता को देखकर मेरे मन में कोई विचार नहीं आना चाहिए, क्योंकि मेरा यहाँ आने का प्रयोजन तो इसको उपदेश देना है। युवती ने भिक्षु को प्रणाम किया और कहा, आइए पहले भोजन ग्रहण कीजिए। भिक्षु ने भोजन किया, फिर सोचा कि उपदेश देने से पहले थोड़ा आराम कर लेता तो अच्छा होता। भिक्षु यह सब सोच ही रहा था। इसी बीच युवती ने कहा, श्रीमान, आपने अभी अभी अन्न ग्रहण किया है, अब थोड़ा आराम कर लीजिए, फिर उपदेश शुरू करना। यह सुनते ही भिक्षु सतर्क हो गया। जो योजना वह मन में बना रहा था, यह महिला वह सब बिन बताए करती जा रही थी। भिक्षु ने सोचा, यह सब संयोग है, यहाँ लोग भोजन के बाद आराम करते होंगे। फिर भिक्षु आराम करने लेट गया और विचार करने लगा कि महिला कितनी समझदार है और इसकी सुंदरता बेजोड़ है। अगर मैं राजकुमार होता तो ऐसी ही स्त्री के साथ विवाह करता। भिक्षु के मन में ऐसे ही कुछ विचार चल रहे थे। इतने में युवती फिर से आई और बोली, अगर आप राजकुमार होते तो मुझे उपदेश कैसे रते? भिक्षु जी, आप तो मुझे उपदेश देने आए थे ना। युवती का इतना कहते ही भिक्षु को स्पष्ट हो गया कि युवती तो मन पढ़ सकती है। भिक्षु घबरा गया और हाथ जोड़कर पूछा, क्या आप मेरा मन पढ़ सकती हैं? युवती ने कहा, क्षमा कीजिए, ध्यान करते करते मेरा मन शांत हो गया है, इसलिए बड़ी आसानी से मुझे दूसरों के विचार अपने आप महसूस हो जाते हैं, उनकी भावनाएं समझ आ जाती हैं। जब भिक्षु ने सुना तो उसके पैरों तले जमीन सरक गई। फिर बिना कुछ बोले भिक्षु तत्काल आश्रम की ओर चल पड़ा। रास्ते में चलते हुए भिक्षु का दिमाग फटा जा रहा था, उसकी बेचैनी बढ़ गई थी। भिक्षु खुद को कोसने लगा कि मेरे मन में युवती के लिए ऐसे विचार क्यों आ रहे थे, उसने मेरे बारे में क्या सोचा होगा। अगर यह बात लोगों को पता चलेगी तो लोग भिक्षुओं और संघ के बारे में क्या सोचेंगे। आज भिक्षु बहुत लज्जत महसूस कर रहा था और वह थोड़ी ही देर में आश्रम पहुंच गया।
जब भिक्षु गौतम बुद्ध के सामने पहुंचा तो तथागत ने देखा कि उसके चेहरे की रौनक जा चुकी है। दोनों कंधे झुके हुए थे। भिक्षु ने बुद्ध से कहा, अब मैं कभी भिक्षा के लिए नहीं जाऊंगा। तथागत ने कहा, पहले आराम से बैठो, फिर मुझे बताओ कि तुम्हारी चाल में इतनी थकान क्यों है। आज तुम्हारे चेहरे पर तेज की जगह गलाने की भावना क्यों है। भिक्षु ने सारी बात बताई और कहा, मैं सब कुछ जानते हुए भी महिला की सुंदरता के बारे में और अन्य चीजों के बारे में सोच रहा था। मैं मन से पूरी तरह हार गया। अब मैं कभी उस दिशा में नहीं जा पाऊंगा। मैंने बौद्ध संघ का भारी अपमान किया है। गौतम बुद्ध ने कहा, सबसे पहली बात, परेशानी को बढ़ा चढ़ाकर मत सोचो। अगर कुछ बुरा हो जाए तो एकदम से यह मत सोचो कि सब खत्म हो गया। बिना सोचे निष्कर्ष पर मत जाओ। दूसरी बात, ध्यान दो कि कहीं तुम नकारात्मक विचारों के साथ अतिशयोक्ति करने वाले शब्दों का प्रयोग तो नहीं कर रहे, जैसे मैं हमेशा हारता हूँ, जीवन में कुछ नहीं बचा, मैं मन से पूरी तरह हार गया, मेरे साथ कोई नहीं है। क्योंकि ऐसा करने से मन अति भावुक और विचलित हो जाता है और नकारात्मक विचारों के चक्र में फंसा रहता है। तथागत के शब्दों से राजकुमार भिक्षु के मन को सांत्वना मिली। भिक्षु ने पूछा, अगर मैंने अपने मन को जीत लिया था तो फिर मन ने मुझे परेशान क्यों किया। गौतम बुद्ध ने कहा, सबसे पहले यह समझो कि विचार पैदा कैसे होते हैं। पहले बाहर कुछ हुआ, फिर उस घटना के प्रति अंतर्मन ने प्रतिक्रिया की, इस कारण शरीर में भावना या सनसनी पैदा हुई। फिर इस सेंसेशन या फीलिंग के प्रति तुम्हारे सचेत मन ने यानी कॉन्शियस माइंड ने प्रतिक्रिया की। इस आखिरी स्टेप को हम विचार कहते हैं। भिक्षु ने पूछा, हमको परेशान करने की विचारों में इतनी शक्ति आती कहाँ से है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि हम खुद विचारों को यह शक्ति प्रदान करते हैं। जब आप जजमेंट और सही गलत के टैग लगाकर विचारों को देखते हो तो उनके प्रति रिएक्ट करने लगते हो। एक विचार के साथ अन्य विचार भी सोचने लगते हो। जब तक आप खुद को जज करोगे तब तक मन आपको नीचा दिखाकर हावी होता रहेगा। भिक्षु ने पूछा, फिर मन शांत कैसे होगा। गौतम बुद्ध ने कहा, अगर विचार है तो शरीर में भावना भी महसूस हो रही है, क्योंकि हर विचार भावना के साथ प्रकट होता है। अगर आप अश्लील विचार महसूस कर रहे हो तो इसका मतलब है कि शरीर में एक भावना यानी सेंसेशंस भी महसूस हो रहे हैं और फिर आप उसके बारे में सोच रहे हो या रिएक्ट कर रहे हो। और इसी बात में मन को शांत करने का तरीका छुपा है। हर विचार को देखना कठिन है क्योंकि विचारों का वेग तेज है, लेकिन शरीर में महसूस हो रही भावना यानी सेंसेशंस को देखना आसान है, क्योंकि यह देर तक बनी रहती हैं। अगर इन्हें बिना जजमेंट के सही गलत का मतलब लगाए सिर्फ देखा जाए तो यह गायब भी हो जाती हैं। तब मन के पीछे जो शांति है वो प्रकट होती है और उस शांति में एहसास होता है कि मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारा अंतर्मन कैसे ठीक होता है। नॉन जजमेंट से अगर हम किसी भी इंसान या घटना या फिर अपने मन को बिना जजमेंट के देखते हैं तो मन के साथ साथ अंतर्मन अपने आप स्वस्थ और शांत होने लगता है। अगर तुमने मात्र यह देखा होता कि इस औरत के प्रति विचार केवल मेरे अंतर्मन के रिएक्शन के कारण है और यह मैं केवल देख रहा हूँ, मन में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन मैं सांस के प्रति सचेत हूँ, मैं शरीर में होने वाली प्रतिक्रिया को देख रहा हूँ, तब भी तुम सचेत होकर दृष्टा भाव में लौट आते। मन के पीछे जो शांति है वह हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हम बड़ी आसानी से विचारों को शांत कर सकते हैं और एक दिन यह जान सकते हैं कि किसी भी प्रकार का विचार चिंता असल में इस शांति को पार नहीं कर सकता। हम हमेशा विचारों से अछूते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं, तुम याद रखो, विचार तुमसे हैं, तुम विचारों से नहीं। तुम हमेशा ही अपने विचारों से शक्तिशाली हो, अपने डरों और चिंताओं से शक्तिशाली हो। अब तुम अगले 7 दिन युवती के घर भिक्षा मांगने जाओगे और ध्यान रखना, अपने विचारों को जज मत करना। अच्छे बुरे विचार केवल तुम्हारा द्वार खटखटाते हैं। तुम केवल इतना याद रखना कि तुम वह शांति हो जिसमें सब प्रकट हो रहा है। अगले दिन भिक्षु पूरे मार्ग जागृत होकर चला। महिला के घर जाने से पहले थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन भिक्षु दृष्टा भाव में बना रहा। विचारों को, शरीर में उठ रही भावनाओं को, डरों को, गिल्ट को, सबको बस देखता रहा। जब वापस लौटा तो
वह पूरी तरह शांत था। आज उसने मैंने मन को जीत लिया है, यह अहंकार भी नहीं था। आज उसने सही मायनों में मन को पार कर लिया था। मनुष्य की जिंदगी बर्बाद कर देती हैं ये 7 गलतियां, जानिए कौन सी हैं। बुद्धा मोरल स्टोरी। जानिए मनुष्य की जिंदगी को बर्बाद करने वाली ये 7 गलतियां कौन सी हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के उपदेश के माध्यम से मैं आपको उन 7 गलतियों के बारे में बताने जा रहा हूं, जो गौतम बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों और सांसारिक लोगों को कभी न करने की सलाह देते थे। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं, तो आज से ही ये 7 गलतियां करना बंद कर दीजिए। तो आइए बिना समय बर्बाद किए जानते हैं उन 7 गलतियों के बारे में जो व्यक्ति का जीवन बर्बाद कर देती हैं। नंबर 1, किसी को जबरदस्ती सलाह देना। दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि हम सलाह क्यों देना चाहते हैं। हम सलाह देना चाहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि दूसरों को बुद्धिमान लगे, लेकिन होता बिल्कुल उल्टा है, यानी वह हमें मूर्ख समझता है। दोस्तों देखिए, 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो वो जो बड़ी बड़ी कहानियां सुनाते हैं, लेकिन उनकी बातों का लोगों पर कोई असर नहीं होता। और दूसरे वो हैं जो एक शब्द कहते हैं और लोगों के दिल कांप उठते हैं। इसलिए ऐसा इंसान बनो जिसकी हर बात की वैल्यू हो। एक छोटी सी घटना से मैं आपको समझाता हूँ। एक बार गौतम बुद्ध जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। तभी एक साधु की नजर उन पर पड़ी और वह उनकी ओर आकर्षित हो गए। मित्रों, बुद्ध के प्रति आकर्षण होना स्वाभाविक था। और फिर वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि मुनिवर, क्या आप भगवान हैं? बुद्ध कहते हैं नहीं। तब भिक्षु पूछता है, तो फिर क्या आप सचमुच भगवान हैं? बुद्ध कहते हैं नहीं। बुद्ध तब कहते हैं कि मैं भी तुम्हारी तरह एक आदमी हूँ, सिर्फ इतना अंतर है कि मैं जाग रहा हूँ और तुम अभी सो रहे हो। तब भिक्षु बुद्ध कहता है कि तुम्हारे चेहरे की चमक देखकर लगता है कि तुम एक आदर्श व्यक्ति हो। वह एक आदमी है। अत मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपके गुरु कौन हैं और किसके मार्गदर्शन ने आपको एक आदर्श मनुष्य बनाया। बुद्ध कहते हैं कि शुरू में मेरे कई गुरु थे, लेकिन मैं आत्मज्ञान के इस पथ पर अकेला ही चला और मैंने सैकड़ों गलतियां की। उसके बाद मुझे स्वयं ही आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। यह सुनकर भिक्षु क्रोधित हो गया और बुद्ध से बोला, जाओ, मैंने तुम्हारे जैसे बहुत से पाखंडी देखे हैं। तुम गुरु का सम्मान लूट रहे हो। बुद्ध का उत्तर बिल्कुल सही था, लेकिन व्यक्ति के भीतर के बुद्ध का उत्तर गलत था। इसके बाद बुद्ध उस व्यक्ति को समझाने के लिए एक भी शब्द खर्च नहीं करते हैं। बाद में उन्हें इस बारे में पता चलता है, लेकिन उस समय बुद्ध अपनी ऊर्जा और समय बर्बाद नहीं करते। सूत्र यह है कि सलाह या ज्ञान केवल उन लोगों को दें जिन्हें इसकी आवश्यकता है। नंबर 2, अपने आप को किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से बांधना। दोस्तों, ये जिंदगी 2 रास्तों पर आधारित है। पहले आप प्रगति करोगे और फिर विनाश की ओर जाओगे। तो एक बात तो तय है कि अगर आप अभी प्रगति नहीं कर रहे हैं, तो आप हर पल विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। ये बात भले ही आप जानते हो या नहीं। दोस्तों, लोग नशा इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि उन्हें अभी तक पता नहीं होता कि यह भविष्य में कितना विनाशकारी हो सकता है। इसलिए जो चीजें आपके भविष्य में बाधा बन रही हैं, उन्हें धीरे धीरे ही सही आज से ही छोड़ना शुरू कर दें। फिर आपकी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगेगी। नंबर 3, हर किसी की सलाह को ज्यादा गंभीरता से न लें। दोस्तों, उसकी सलाह को गंभीरता से न लें जो देने लायक न हो। कैसे पता करें कि कौन योग्य है और कौन नहीं? सीधी सी बात है, अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति है और सभी लोग उसका सम्मान करते हैं, तो सिर्फ इसलिए उसकी सलाह को कभी गंभीरता से न लें।
बड़े बुजुर्ग अच्छी सलाह देते हैं, लेकिन यह हर बार सच नहीं होता। दोस्तों, अगर आप कुक बनना चाहते हैं और किसी गायक से सलाह लेते हैं, तो संभव है कि गायक आपको सलाह तो दे, लेकिन आपका खाना नहीं बनेगा जो मानक आप चाहते हैं। हर सलाह को अपने अनुभव के आधार पर परखें और बिना अनुभव किए किसी नतीजे पर न पहुंचें। तो दोस्तों, हर किसी की सलाह को गंभीरता से न लें। नंबर 4, न तो अपनी माँ का अपमान करें और न ही किसी को आपका अपमान करने दें। इस पूरी दुनिया में अगर कोई है जो आपको निस्वार्थ भाव से प्यार करता है, तो वह आपकी अपनी माँ है। दोस्तों, गौतम बुद्ध की माता, जिनका नाम महामाया था, ने बुद्ध को जन्म देने के 7 दिन बाद अपना शरीर त्याग दिया था। उसके बाद बुद्ध की मौसी, जिनका नाम रानी प्रजापति था, ने उनका पालन पोषण किया। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में अक्सर सांसारिक लोगों को यह सलाह दी है कि उन्हें अपनी माँ से प्यार करना चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए, और न तो अपनी माँ का अपमान करना चाहिए और न ही किसी और को ऐसा करने देना चाहिए। लेकिन देखो, मनुष्य का स्वभाव क्या है, वह उससे भी प्रेम करता है जो उससे प्रेम नहीं करता। दोस्तों, जिन लोगों को लगता है कि उनके पास जीवन में कुछ बड़ा करने का कोई बड़ा कारण नहीं है, तो आइए आज मैं आपको एक बड़ा कारण बताता हूँ। अपनी माँ के लिए कुछ अच्छा करें, उन्हें वह जीवन दें जिसकी वह हकदार हैं। नंबर 5, दूसरों के बारे में सोचते रहना। नोट, प्रत्येक शब्द को ध्यान से सुनें। दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि आप सारा दिन दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं और फिर अंत में दुख ही मिलता है। इसलिए स्वार्थी बन जाएं और खुद से प्यार करें, लेकिन एक बात याद रखें कि खुद से किसी से प्यार करने या स्वार्थी होने का मतलब यह नहीं है कि आप दूसरों को नुकसान पहुंचाएं। मित्रों, बुद्ध भी स्वार्थी हो गए थे ताकि उन्हें ज्ञान प्राप्त हो सके। जब उन्हें आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने अपने पिता, पुत्र, पत्नी या राज्य के बारे में नहीं सोचा और केवल अपने बारे में सोचा और सब कुछ छोड़कर जंगल में चले गए। इसलिए जीवन में स्वार्थी होना जरूरी है, लेकिन सही मकसद के लिए और ताकि इससे किसी को नुकसान न पहुंचे। नंबर 6, अपने आप को सबसे बुद्धिमान समझना बंद करें और सीखना बंद करें। दोस्तों, हमारे समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने आप को सबसे बुद्धिमान मानते हैं और हमेशा कहते हैं कि उन्हें सब कुछ आता है। ऐसे लोग कभी भी कुछ नया सीखने की कोशिश नहीं करते, जिसके कारण वे हमेशा पीछे रह जाते हैं। दोस्तों, जब हम कहते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, तो हम अपने हाथों से ज्ञान प्राप्त करने का दरवाजा बंद कर लेते हैं, जिससे हम पिछड़ने लगते हैं। दोस्तों, बिल गेट्स और वॉरेन बफेट आज भी दिन में ज्यादातर समय पढ़ते रहते हैं और कुछ नया सीखते रहते हैं। दोस्तों, इसलिए हमेशा कुछ नया सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। नंबर 7, अपना समय बर्बाद करना। दोस्तों, जो दिन प्रतिदिन अपना समय बर्बाद करते रहते हैं, बाद में बहुत पछताना पड़ता है, क्योंकि समय, जैसा कि हम सभी जानते हैं, कभी वापस नहीं आता। दोस्तों, हमारे पास चाहे कितना भी पैसा हो, हम उस पैसे से 1 सेकंड भी समय खरीदकर वापस नहीं ला सकते। इसलिए हमारे पास जो भी समय बचा है, हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए और कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे लोगों और दुनिया का भला हो। दोस्तों, ये थी वो 7 गलतियां जो हमें अपने जीवन में कभी नहीं करनी चाहिए, और अगर आप भी अपने जीवन में ये 7 गलतियां कर रहे हैं, तो आपको अब से ये 7 गलतियां करना बंद कर देना चाहिए। दोस्तों, आपको यह उपदेश कैसा लगा? कृपया नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। साथ ही अगर आपको ये प्रवचन पसंद आया और ये आपके लिए उपयोगी लगा, तो इस प्रवचन को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों, हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसी ही एक सेल्फ हेल्प सलाह के साथ। तब तक आप जहां भी रहें खुश रहें और खुशियां बांटते रहें।
हमें अपना बहुमूल्य समय देने के लिए हार्दिक धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता की प्रसिद्ध 10 बातें वेदों का मूल ज्ञान है और गीता उपनिषदों का मूल है। गीता भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को जो ज्ञान दिया था उसे कहते हैं। गीता जीवन की हर समस्या का हल है। गीता में हर तरह का ज्ञान मिलता है, लेकिन चलो जानते हैं उस ज्ञान की सबसे प्रसिद्ध 10 बातें। पहला, न तो कोई मरता है और न ही कोई मारा जाता है, सभी सिर्फ निमित्त हैं। जन्म से पहले हर जीव बिना शरीर के था और मरने के उपरांत भी बिना शरीर वाले होंगे। यह शरीर वाले ही हैं, तो इनका शोक क्यों? दूसरा, न तो हथियार आत्मा को काट सकते हैं, न आग उसे जल सकती है। उसे न हवा सुखा सकती है और न पानी भिगो सकता है। तीसरा, अर्जुन तुम पंडितों के वचनों को कहते हो और न शोक करने योग्य लोगों के लिए शोक करते हो, लेकिन पंडित भी मर चुके लोगों और जीवित लोगों के लिए शोक नहीं करते। सभी एक दिन मर जाएंगे। आज कोई मर रहा है तो कल कोई मर जाएगा। यह जगह मृत्युलोक है और मृत्यु सबसे बुरा रोग है। मृत्यु को छोड़कर अमृत पर विचार करें। चौथा, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, लेकिन कर्म के फलों पर कभी नहीं। इसलिए काम को फल के लिए मत करो और न ही काम करने में तुम्हारी आसक्ति हो। वह जो अपने मन को नियंत्रित करता है, जिसका अंतःकरण शुद्ध और जितेंद्रिय है और सब प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही है, वह लिप्त नहीं होता। योग को कार्यकुशलता कहते हैं। पांचवा, क्रोध से मनुष्य मर जाता है, यानी मूढ़ हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम करने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर व्यक्ति खुद को नष्ट कर बैठता है। छठा, हे अर्जुन, हर धर्म और आश्रय छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से छुटकारा दिला दूंगा, इसलिए दुख मत करो। माया से परेशान होकर मनुष्यों में बुरा काम करने वाले मूढ़ लोग मुझे नहीं मानते, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान है और मेरे भक्त चाहे जैसे भजें, अंत में मुझे ही मिलेगा। सातवां, काम, क्रोध और लोभ को नरक के द्वार कहा जाता है, क्योंकि ये तीनों आत्मा को अधोगति में ले जाने वाले हैं और सब अनर्थों के मूल और नरक की प्राप्ति में हेतु हैं। इसलिए इन तीनों को छोड़ देना चाहिए। आठवां, श्री भगवान ने कहा, मैं दुनिया को मिटाने वाला बड़ा महाकाल हूँ। इस समय मैं इन लोगों को समाप्त करने के लिए प्रेरित हूँ। तुम्हारे बिना प्रतिपक्षियों की सेना में बैठे सैनिक भी मर जाएंगे, यानी तुम्हारे बिना भी मर जाएंगे। नौवां, सनातन मानते हैं ये दो विश्वमार्ग, शुक्ल और कृष्ण या देवयान और पितृयान, इनमें से एक द्वारा चले गए व्यक्ति को वापस नहीं लौटना पड़ता, वह परमगति को प्राप्त होता है। दूसरे द्वारा चले गए व्यक्ति जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। 10वां, अब पढ़िए गीता का सार। क्या आप अपनी चिंता व्यर्थ कर रहे हैं? तुम किससे बेवजह डरते हो? आपको कौन मार सकता है? आत्मा जीवित रहती है। जो कुछ हुआ वह सही हुआ, जो कुछ हो रहा है वह सही हो रहा है और जो कुछ होगा वह भी सही होगा। भूत को याद नहीं करना चाहिए। भविष्य के बारे में चिंता मत करो, आज भी चल रहा है। तुम रो रहे हो, क्या गया? तुमने क्या लाया और खो दिया? तुमने क्या बनाया जो बर्बाद हो गया? तुमने कुछ नहीं लाया, आपने जो कुछ लिया वह यहीं से लिया, यहाँ दिया गया था। भगवान ने सब कुछ लिया, जो दिया गया उसी को दिया गया। वह खाली हाथ आया और खाली हाथ चला गया। जो आज आपका है कल किसी और का था और कल किसी और का होगा। आप इसे अपना मानकर मग्न हो रहे हैं। आपके दुख का कारण सिर्फ प्रसन्नता है।
संसार में परिवर्तन होता है। जीवन वही है जो आप मृत्यु समझते हैं। तुम एक क्षण में करोड़ों लोगों का मालिक बन जाओ तो दूसरे ही क्षण में तुम बदनाम हो जाओ। तुम्हारा सब कुछ चाहे छोटा हो या बड़ा मन से निकाल दो, फिर तुम सबके हो। प्रिय, आपको श्रीमद् भगवद गीता की प्रसिद्ध 10 बातें पसंद आई होगी। प्रिय, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए ताकि आपको भविष्य में किसी भी नए वीडियो पर पहले सूचना मिल सके।